ओके गाइस। तो सब लोग आ गए क्या? मोस्टली एवरीवन इज हेयर। ऑनलाइन तो कोई ज्वाइन कर नहीं रहा आज, बट लेट्स सी इफ समवन कम्स। गाइस, सब लोग अपने AWS कंसोल्स लॉग इन कर लो। क्या अपडेट? सिस्टम अपडेट हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे, करो जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे। आपके पास है अकाउंट AWS का? हाँ, तो कर लो लॉग इन। गाइस, पीछे आप सब AWS लॉग इन कर लो। S3 स्टार्ट करेंगे आज। या फिर ठीक है ना? अभी स्टार्ट ही हुआ है बेसिक। क्या चीज? कर दो, हाँ भाई। ठीक है। ओके गाइस, चलिए, चलेगा या नहीं? हाँ। नॉट एबल टू राइट समथिंग। एक बार रीशेयर करता हूँ उधर। ओके, सो ठीक है गाइस, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? S3। एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज S3? स्टोरेज के लिए। बकेट तो उसके अंदर बनाते हैं। S3 कैसा, क्या टेक्नोलॉजी का नाम है S3? S3 की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस। पहली बार सुन रहे हो क्या? ओ, ओके। लॉग्ड इन हो रखा है, लॉग इन AWS। S3 खोल लो। ठीक है। S3 क्या है? अरे बकेट, बस बाल्टी है क्या? क्या है S3? वेब सर्विस। AWS के अंदर ये एक टूल का नाम है S3, जिसकी फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो इससे पता चल रहा है कि स्टोरेज के लिए यूज होगा। ठीक है। तो हाउ वी विल यूज इट, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लाउड सर्विसेज लाइक वी हैव गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, ये सब है हमारे पास, उससे कैसे अलग है? तो हाँ, वो बैकअप बना सकते हैं। वी हैव अदर फीचर्स, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। ओ, ये वीडियो नहीं चल। ठीक है। तो S3 के अंदर व्हाट वी बेसिकली डू इज वी कैन डू अ लॉट ऑफ, we have it provides us with many features like we can host website here, right? एक नॉर्मल आपका ड्रॉप बॉक्स होगा, आई क्लाउड होगा, वहां पर आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट here you can host a static website. Which websites? What are static websites? क्या होता है स्टैटिक वेबसाइट? किसी ने वेब डेवलपमेंट पढ़ा हो तो। मॉडिफिकेशन, अच्छा, मतलब एक बार बन गई तो बन गई, फिर उसे चेंज नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हो? स्टैटिक मतलब वहां कोई सर्वर्स पे रिक्वेस्ट नहीं जाती। ठीक है। आपके पास जो वेबसाइट बन गई है,
लिट्स लाइक अ सिंपल वेब पेज। इधर आप देखो ये कैसी वेबसाइट है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ स्टैटिक वेबसाइट, एडब्ल्यूएस है। इसमें आप रिसोर्सेज पे क्लिक कर रहे हो तो यू कैन रन इट लाइक क्रिएट बकेट्स एंड स्टफ। तो दिस इज अ डायनामिक वेबसाइट। बट अ स्टैटिक वेबसाइट इज समथिंग जहाँ जैसे आर्टिकल है एक, हाँ ब्लॉगिंग वेबसाइट, जहाँ मतलब उसमें भी सर्वर्स पे स्टोर होता है डेटा। बट एक स्टैटिक वेबसाइट में सिंपल आप कंटेंट शो हो जाता है बट यू कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, राइट। तो वैसी वेबसाइट्स हम किधर स्टोर कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं ऑन S3। देयर आर मेनी। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्लियर करने दो। इसमें तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो होस्टिंग देते हैं अलग से। नहीं, दैट फीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय S3। आपको डोमेन, वेन एवर यू क्रिएट अ बकेट राइट, यू गेट अ URL जिसको आप थ्रू ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो वी हैव सर्विसेज जो आपको एक कस्टम DNS प्रोवाइड करते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। जिससे जैसे हाँ URL जो मिलता है वो तो बहुत बड़ा होता है, AWS भी लिखा होगा उसमें, सब कुछ लिखा होगा। बट आप किसी अपने क्लाइंट को सेंड करोगे वही चीज, यही बकेट का आईडी, जैसे में भी उसमें इमेज है, तो आप उसको सेंड कर रहे हो तो यू डू नॉट वांट कि उसको ये पता चल जाए कि AWS के थ्रू आप होस्ट कर रखी है आपने ये सब। तो फॉर दैट वी हैव कस्टम URL का ऑप्शंस भी रहता है, ठीक है। तो व्हाट आर लाइक द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ AWS ओ S3? इट प्रोवाइड्स डेटा एंड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब डेटा परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी। लाइक S3 पे जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होगा? वी हैव Amazon, ठीक है। लेट मी, तो Amazon AWS जो है, Amazon वेब सर्विसेज, इसके पास क्या है, डेटा सेंटर्स है, राइट। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर लाइक जैसे आपका सिस्टम है हार्डवेयर, वैसे ही उसके पास SSD, डिफरेंट सर्वर्स इंस्टॉल्ड है, राइट। और ये डेटा सेंटर्स कहाँ होंगे, कहाँ पर उसके रखे होंगे डेटा सेंटर्स? किसी एक जगह पर ही रखा है पूरा AWS का डेटा सेंटर? वी डिस्कस्ड अबाउट रीजन्स, राइट। वी हैव डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन्स। तो देयर आर 24 रीजन्स है, राइट। तो इन सब एरिया में, इन अवेलेबिलिटी जोन्स जोन्स में सब जगह पे हमारे क्या है, डेटा सेंटर्स अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पर हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है AWS की। तो वेन एवर यू क्रिएट अ बकेट, व्हाट हैपेंस इज, जैसे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, आपको इन्हीं सर्वर्स में से किसी जगह पर आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। एंड इज इट अ ग्लोबल सर्विस? S3 या ग्लोबल सर्विस है, या फिर आप अलग अलग रीजन्स में स्टोर कर सकते हो डेटा? रीजन्स में, राइट। एक किसी पर्टिकुलर रीजन में स्टोर करोगे आप डेटा। जैसे आपकी वेबसाइट है, आपने उसे होस्ट किया, बट मोस्टली जो वेबसाइट है वो इंडिया के यूजर्स के लिए है, मे बी कोई इंडियन न्यूज़पेपर है उसकी वेबसाइट है। तो कहाँ पर होस्ट करना चाहोगे आप? मुंबई में होस्ट करना चाहोगे ना उसको, मुंबई के अंदर, जिससे जल्दी जो यूजर्स उसको एक्सेस कर पाए और आपका बिल भी कम आए। बिकॉज इसमें वेन एवर यू एक्सेस समथिंग इन S3, एज मेनी रिक्वेस्ट आर सेंड टू दिस वेबसाइट, एंड जितना बार डाउनलोड होगा आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर S3 आपका मुंबई में होस्टेड है, उसको कम टाइम लग रहा है वहां पर एक्सेस करने के लिए, जो लेटेंसी है वो लो है, तो इसके थ्रू क्या है, बिल्स कम आएंगे और फास्ट जो है आपका डेटा रिट्रीव हो पाएगा। और US में कहीं होस्ट कर दी सो उधर स्लो रहेगा कनेक्शन, राइट। व्हाट एल्स रीजंस, और क्यों इसके थ्रू लाइक डेटा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, है ना। रीजन हमारा जो स्पेसिफाइड है उसके थ्रू हमारा डेटा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। व्हाट एल्स, रीजन के और क्या फायदे हो रहे हैं हमें? कुछ नहीं, वो तो चलो नेक्स्ट है ना, अभी इसमें देख लेना। ड्यूरेबिलिटी, चलो लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेबिलिटी। मैंने बोला कि रीजन्स हैं हमारे पास, वी हैव डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। और हर रीजन के अंदर भी ना अलग अलग लाइक जोन रहता है। जैसे इधर कुछ कुछ अभी इनएक्टिव है, जैसे इंडिया में देखते हैं आप, जैसे हैदराबाद भी था, ठीक है। हैदराबाद भी है, एंड इवन मोर अभी इधर अवेलेबल नहीं है। ओके, सो व्हाट इट S3 डज इज वी कैन क्रिएट कॉपीज ऑफ दिस बकेट्स। हम डिफरेंट रीजन्स में इसको कॉपी बना सकते हैं अपनी बकेट्स की।
वेयर लाइक हमने एक रीजन में अपना S3 बकेट होस्ट किया हुआ है, जैसे यूएस में किया हुआ है। बट व्हाट इफ यूएस में लाइक उनके एट द एंड कहाँ पर स्टोर्ड है, डेटा सेंटर्स में स्टोर्ड है ना हमारा डेटा, मैंने बोला जैसे। तो व्हाट इफ कुछ फ्लड्स आ गए, कुछ फायर हो गया उनके डेटा सेंटर्स में, तो आपका डेटा तो एट रिस्क है, आपका डेटा खराब हो जाएगा। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम मल्टीपल रीजन्स में उसको होस्ट कर सकते हैं। तो इवन इफ एक जगह से डेटा डिलीट हो गया या एक जगह पे कुछ एरर आया, तो दूसरी जगह से रिट्रीव हो जाएगा डेटा, राइट। दैट इज वन थिंग। बिल उसका भी लाइक हर हर एक चीज का फीचर है। आप जो डेटा आप यूज नहीं कर रहे हो, उस डेटा के लिए आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़ता है। वो भी हम, ये देखो फ्लेक्सिबल स्टोरेज ऑप्शन अभी देखेंगे ना इधर। ओके, तो सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ऑडिटिंग, ये चीजें फीचर्स हैं हमारे पास। सिक्योरिटी, एज आई सेड, एडब्ल्यूएस में हर चीज की आप परमिशंस ग्रांट कर सकते हो कि कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, आपने एक एडब्ल्यूएस बकेट बनाई, इसके अंदर आपका कुछ डेटा स्टोर्ड है, इसका एक आपको यूआरएल मिलेगा, ठीक है ना। उसके थ्रू आप एक्सेस करते हो, तो आपने बनाया तो आप तो एक्सेस कर ही सकते हो। बट आपको किसी और को, थर्ड पर्सन को, अपने कस्टमर्स को एक्सेस करवाना है, तो आप उनको ये यूआरएल दोगे, राइट। तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर्स हैं जिनको एक्सेस दिया है आपने, और कौन कौन एक्सेस कर सकता है उसको और कौन नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिक्योर रहेगा, कोई और आपका डेटा नहीं देख पा रहा है जिनको आप नहीं चाहते। ठीक है। वी हैव ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या है, जो भी आपका डेटा स्टोर्ड है ना ऑन S3, इन S3 बकेट्स में, इसका एक हैश क्रिएट होता है। हैश क्या होता है, एनक्रिप्शन, लाइक एनक्रिप्शन की। ठीक है। तो अगर ये कोई डेटा में कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज आएगा, मे बी कोई किसी ने एक अल्फाबेट भी चेंज कर दिया, तो ये पूरा हैश की बदल जाएगी। इससे क्या होगा कि मतलब मे बी योर डेटा हैज बीन हैक्ड और कॉम्प्रोमाइज समहाउ। तो क्या करता है, एडब्ल्यूएस रेगुलरली सिक्योरिटी चेक्स करता रहता है, ऑडिट करता रहता है दीज हैश वैल्यूज को। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इट विल डू, अगर एक सर्वर पे आपका ये होस्टेड था, लाइक एक रीजन में, वहां पर हैश वैल्यूज बदल गई, बट आपने तो चेंज नहीं करी है, पता नहीं कैसे बदला है। तो व्हाट इट विल डू, इट विल डिलीट दैट फाइल, और किसी और रीजन में जहाँ से इसके कॉपीज बने हुए हैं, वहां से आपको रिट्रीव करके दे देगा वही इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी का फीचर है हमारे पास। नाउ टॉक लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्लायंस इज लाइक वही कि आपको एक ही टाइम पे सब चीज मिल जा रही है, लाइक एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो सर्वर्स हैं दीज आर वेरी एडवांस, तो आप कभी भी डाउन टाइम बहुत लेस रहता है। ठीक है। एंड एज आई सेड, बहुत सारे सर्वर बहुत सारे रीजन्स में होस्टेड रहते हैं ये, तो आप इजीली इनको एक्सेस कर पाते हो मिनिमम डाउन टाइम के साथ। अगर आप खुद के पर्सनल सर्वर्स हैं, वो तो हीट हो गया या कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको। इधर बहुत ज्यादा एडवांस सर्वर्स रहते हैं इनके S3 के, इसलिए सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ऑडिटिंग तीनों चीजें मेंटेन रहती है। ठीक है। इनके खुद के देयर आर लाइक हार्डवेयर्स, डेडिकेटेड हार्डवेयर्स हैं इनके पास। वी हैव सॉफ्टवेयर्स। अब डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे आप डेटाबेस बनाते हो, तो यू नीड सॉफ्टवेयर्स, राइट। डेटाबेस के लिए MySQL एंड ऑल स्टफ चाहिए, ऐसे ही इनके पास भी इनके सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ऑल्सो दे हैव वन थिंग दैट वी कॉल लाइक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, डायनामिक। एक मिनट। वी हैव DFS, लाइक दीज आर लाइक डायनामिक फाइल सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा रहता है वो इस तरीके से स्टोर्ड रहता है कि रिट्रीव करना बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। ठीक है। दीज आर लाइक जस्ट पीछे की टेक्नोलॉजीज के बारे में एक ओवरव्यू है कि व्हाई इज इट सो एडवांस, कि S3 ऐसा क्या है इसमें कि हम बाकी चीजें यूज नहीं कर रहे और S3 को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अदर देन दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल स्टोरेज ऑप्शन। स्टोरेज ऑप्शंस से क्या पता चल रहा है, लाइक डिफरेंट, यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस हियर टू स्टोर, टू सेव कॉस्ट। एज आई सेड, हर चीज का बिल आ रहा है आपका S3 में। ठीक है। आपने कुछ
एक बकेट बनाई, इसमें डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज पर जितना ज्यादा इस पे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है ना, बाहर से एक्सेस करने की, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। नाउ कंसीडर आपने जो भी डेटा इसमें स्टोर किया था, जैसे एक वेबसाइट था, उसका नया वर्जन आपने रिलीज कर दिया अब ये, या फिर लेट्स से सॉफ्टवेयर था इसके अंदर कुछ, ठीक है, इसमें वर्जन्स थे, पहला वर्जन था पहले। अब आपको क्या करना है, आपको वो वाला वर्जन तो रखना है जिसका एक और फीचर जो इसमें शो हो रहा है, वो है वर्जनिंग। वर्जनिंग पता है क्या होता है? वर्जनिंग मतलब आपका जो भी सॉफ्टवेयर, आपका जो भी डेटा है, उसके वर्जन्स आप मेंटेन करके रख सकते हो, राइट। वर्जन्स कैसे, जैसे आपके पास एक वेबसाइट थी, ठीक है, उसमें बेसिक इसका कलर लाइक रेड था अभी, ठीक है, रेड था कलर, मेन डिफॉल्ट कलर इसका। आपने चेंज कर दिया, नाउ इट इज लाइक ग्रीन, ठीक है। बट आप क्या करना चाहते हैं, ये वाला जो है आपको मे बी इन फ्यूचर आपको नीड पड़ जाए इसको यूज करने की, तो आप इसको रखना चाहते हो, अपने स्टोरेज में रखना चाहते हो, एंड राइट नाउ यू वांट टू यूज दिस ग्रीन वन। तो इसके लिए वर्जनिंग यूज होता है, वी कैन गिव इट वर्जन अकॉर्डिंगली, और वो वर्जन के साथ सेव रहेगी। नाउ सेव तो रहेगी, बट सेव हो रही है तो उसका आपको पे भी करना पड़ रहा है, स्टोरेज तो आप यूज कर रहे हो ना, अब ये वेबसाइट आपने रख रखी है, इसको यूज करोगे तो पे करना पड़ेगा स्टोर जहाँ पे कर रहा है। बट द थिंग इज यूज अभी हमारी ग्रीन वाली ही हो रही है, इधर ही आप सारी रिक्वेस्ट, जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इसी वेबसाइट पे जा रही है, उसको यही वाली दिख रही है। जो रेड वाली का है उसका अभी काम है नहीं हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दैट S3 प्रोवाइड्स, राइट, इसमें हम इसको आर्काइव कर सकते हैं। व्हाट इज आर्काइविंग? मतलब उसको हाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। उसका फिर जो बिल्स होंगे लेस आएंगे। गॉट इट, लाइक हमें जरूरत नहीं है रेड रेड वाली वेबसाइट की, हमने क्या किया, उसको आर्काइव में डाल दिया, वो अपने आप उसका जो एक्सेस है, इनफ्रीक्वेंट यूज है हमारा, हमारा इस पे रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही, तो इनफ्रीक्वेंट यूज हो गया ना। तो इसका क्या होगा, कॉस्ट जो आएगी वो कम आएगी, हमें रिट्रीव उसको रेगुलर बेसिस पे करना ही नहीं है। गॉट इट। तो दीज आर सम ऑफ द फ्लेक्सिबल स्टोरेज ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस हैं, लाइक वी विल स्टडी लाइक ग्लेशियर स्टोरेज है, और लाइक SI स्टैंडर्ड। विल स्टडी ऑल दिस, अभी एक मिनट इनको कंप्लीट कर लो। ओके, ठीक है। वी हैव ग्रैनुअल डेटा कंट्रोल, ये मैंने जैसे बताया कि हर चीज का वर्जनिंग जैसे होती है, हर चीज के आप लॉग्स रख सकते हो, ठीक है ना। हर जो भी चीज आप उसमें अपलोड कर रहे हो या जो भी डाउनलोड हो रहा है, आपके पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन कौन से IP से रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी चीजें आप इसमें लॉग कर सकते हो उसके, ठीक है। यूज केसेस में एज ए टोल्ड की बैकअप्स, कि आप अलग अलग सर्वर्स पे इसके क्या कर सकते, रीजन्स में क्या कर सकते हो, कॉपीज बना के रख सकते हो, एक जगह से अगर कुछ डिलीट हो भी गया तो दूसरे सर्वर से आप उसको रिस्टोर कर पाओगे, ठीक है। पैसे लाइक, आप आपकी तरफ से गलती नहीं है तो क्यों पैसे लगेंगे, बट अगर आपने गलती से डिलीट किया, हाँ, तो लगेंगे थोड़े। नहीं, दोनों रीजन्स का कॉस्ट मोस्टली सेम ही है, रीजन्स की कॉस्ट सेम है, बस वो अलग अलग जगह होस्टेड है। अब मेन जो कॉस्ट आपकी आएगी वो इस चीज पे आएगी ना, कि कौन लोग, कितना ज्यादा आपका बैंडविड्थ यूज हो रहा है, लाइक जो आप रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके पास, उसको कितना ज्यादा स्टोरेज और सर्वर प्रोसेसिंग चाहिए, पड़ रहा है यूज, उसके बेसिस पे आता है, तो रीजन से उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस AWS ग्लेशियर जो हम अभी बताएंगे। एंड द फाइल्स आर इलास्टिक, ठीक है ना, इलास्टिक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मतलब, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी स्टोरेज कम ज्यादा एज पर योर नीड कर सकते हो, लाइक
कंसीडर आपने गूगल ड्राइव पे, ठीक है, स्टोर करते थे डेटा। उसमें आपको 100 GB स्टोर करना था, तो आपने 100 GB खरीदा ना। वो पूरा का पे करना पड़ा आपको, 100 GB का पे किया, फिर उसको चाहे यूज करो ना करो, पे तो कर दिया ना आपने। S3 में क्या कर सकते हो, आपको अभी 100 GB का काम था, तो आपने 100 GB इस पे रेंट कर रखा है। मे बी आप कम डेटा है आपके पास, मे बी 50 GB डेटा ही है, तो क्या कर सकते हो, उसको आप डिक्रीज कर सकते हो S3 का बकेट का साइज, है ना। तो एज पर दैट आपका रेंट आएगा, तो आपको पे भी कम करना पड़ रहा है। अब बढ़ाना है, मे बी 100 से ज्यादा चाहिए था, तो आप बढ़वा भी लो, ठीक है। तो दैट इज वन फीचर। ऑल्सो इसमें कोई लिमिट नहीं है। S3 सेज इट डज नॉट हैव एनी नोन लिमिट, कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसमें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जो बकेट्स बनाते हो ना, S3 में क्या बनता है, बकेट्स लाइक इट इज समवॉट लाइक फोल्डर्स, ठीक है। तो ये बकेट्स जो आप बनाएंगे, इसमें कोई स्टोरेज कितना भी स्टोर अमाउंट में कर सकते हैं। बकेट्स के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। बस एक लिमिट है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट का एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट का साइज होगा, वो कितना होगा, 5 TB। 5 TB से ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का साइज नहीं हो सकता। 5 TB इज वेरी लार्ज, छोटा साइज तो है नहीं, ठीक है। आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो मे बी 5 MB या 5 KB की भी हो सकती है, बट एक ऑब्जेक्ट का साइज 5 TB हो सकता है। और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हम डाल सकते हैं एक बकेट के अंदर, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। जितना यूज आपको जितनी जरूरत है, उस हिसाब से उतना डाल सकते हो, ठीक है। सो वी हैव दिस इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, नॉट लोड लाइक स्टोरेज, इलास्टिक स्टोरेज, ठीक है। देन आई डिस्कस्ड वी कैन आर्काइव, है ना, वी कैन आर्काइव आवर डेटा whenever it is required, we can access it, और वरना फिर आप उसको बैकग्राउंड में रख सकते हो डेटा को, ठीक है। और जो डिजास्टर रिकवरी एज आई सेड, डिफरेंट रीजन्स में होस्ट करते हो, तो ठीक है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेटा, इट्स लाइक मे बी जब आप इधर ही होस्ट कर रहे हो, क्लाउड पर ही होस्ट कर रहे हो अपना सर्वर, और अपनी सारी वेबसाइट बनाई है आपने क्लाउड पर है, ठीक है। और आप S3 में ही अपना डेटा भी स्टोर कर रहे हो, तो आसान रहेगा। इट्स मोस्टली जो भी टूल्स प्रोवाइड करता है AWS, वो ज़्यादा रिलायबल होंगे AWS के और S3 के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड इवन लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स है, लाइक इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा, लार्ज लार्ज डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, रॉ डेटा, आपके पास डिटेल्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, ये S3 का यूज कर सकते हो। इवन लाइक डिफरेंट जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं इसमें डेटा एनालिटिक्स में, उसके फ्रेमवर्क्स का सपोर्ट देता है S3। तो आप इजीली S3 यूज कर सकते हैं उन फ्रेमवर्क्स को चलाने में, ठीक है। वहां पर आपका डेटा सीधा आपके S3 से वो ले लेगा, लैंग्वेज या फ्रेमवर्क, ठीक है। देन लाइक ये सब तो केस स्टडीज हैं, नथिंग ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, लाइक नाउ, जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो हमें क्या मिल, एक, whenever you create an object, right, you get an object key। एक की मिलती है आपको, की समथिंग लाइक एक पाथ मिलता है कि कैसे बनाइए। जैसे पहले आपने बकेट का नेम डालोगे, ठीक है ना, बकेट नेम होगा, ठीक है। एंड देन देर इज लाइक AWS का डोमेन नेम, AWS का वेबसाइट का वो नेम रहता है। एंड देन एट द एंड आपका की रहती है, बकेट की, विच इज लाइक अ फोल्डर। जैसे भी आपने, जैसे पहले बकेट बनाया आपने, फोल्डर किस नाम से, AWS नाम से बनाया, ठीक है, वो बकेट का नाम हो गया आपकी। उसके अंदर आपने क्रिएट किया क्लास, लाइक 10 to 11 हमारी एक क्लास है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर यू कैन ऐड डिफरेंट, लाइक एक S3 ऐड कर दिया, एक IAM ऐड कर दिया। तो अगर हम S3 को एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी अलग की है,
आईएम को एक्सेस करना चाहते हैं इसकी अलग की है। और एक जैसे फोल्डर पाथ होता है ना, लाइक लिनक्स यूज कर रहा है आपने तो क्या होता है, एक फोल्डर पाथ होता है, जैसे मैं अभी लेट मी शो इट टू यू। जैसे कंसीडर एनी ऑफ दिस फोल्डर, जैसे ये वाले कंसीडर करो, लिनक्स इधर दिख रहा है डॉक्यूमेंट स्लैश जाइसेक एंड देन लिनक्स, इस टाइप का एक बकेट की मिलता है आपको। ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बकेट जो बनाते हैं उसके कुछ नेमिंग नेमिंग कन्वेंशंस हैं। क्या है नेमिंग कन्वेंशन? जो भी आप बकेट S3 में क्रिएट करते हो ना, वो सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, AWS के जितने भी यूजर्स हैं सब एक्सेस कर सकते हैं, इफ यू गिव देम द परमिशन टू एक्सेस इट। ठीक है, तो सबके पास एक्सेस हो सकता है। तो इसलिए वी हैव टू टेक अ यूनिक नेम जो किसी ने भी यूज ना कर रखा हो अभी तक। ठीक है, बस इंडियन रेजिडेंट उसका वो क्रिएट ही नहीं होगा, सेम नेम पे क्रिएट ही नहीं होगी, यूनिक नेम चाहिए तभी क्रिएट होगा। नेम ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल रहता है। इसलिए क्यों सारे AWS यूजर्स को उसका एक्सेस मिल सकता है, इसलिए यूनिट की कोई डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है, तो हर बकेट का नेम जो होगा यूनिक रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, वी हैव हियर स्टोरेज क्लासेस की एक बार हम बात कर रहे थे ना। ये मेन आप ये लेट मी कॉपी दीज। आपको ऐसे दिख रहा है इधर से, या फिर कॉपी करने में ज्यादा बेटर है? ये ब्लैक में दिख रहा है आपको, विजिबल तो है ना? ओके चलो, तो फिर ये ठीक है, ये यूज करते हैं। इसको क्लोज ही कर देता हूँ। आ, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दीज नाउ। स्टोरेज क्लासेस मैंने जो बोला आपको, स्टैंडर्ड और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो रहता है, जो आप जैसे मैंने बोला, जो मेन आपकी वेबसाइट है आपकी, ग्रीन वाली, रेड रेड वाली, जैसे रेड और ग्रीन दो थी, तो ग्रीन वाली आपकी फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो वो किस में हम डाल सकते हैं, स्टैंडर्डली फ्रीक्वेंटली यूज डेटा में। ठीक है, उसके बाद लाइक वी हैव स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट डेटा, जो थोड़ा रेयरली यूज होता है, मे बी लाइक आपको 5 दिन में एक बार यूज करना पड़ता है वो डेटा। ठीक है, 5 दिन में एक बार उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज होगी, ये सेकंड वाली स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट क्लास। ठीक है, और अब एक कोई डेटा है लेट से कि जो बहुत ही रेयर यूज हो रहा है, मे बी इतना पुराना डेटा हो गया है कि अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा कस्टमर तभी देना पड़ेगा, वरना नहीं, मे बी 1 ईयर पुराना हो गया है। ठीक है, हाँ, या और भी ज्यादा पुराना हो गया, तो वो किस में हम स्टोर कर सकते हैं, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, मतलब वो एक ही जोन में रहने वाला है, एंड दैट टू जब आपको उसको रिक्वेस्ट करोगे AWS को कि हमें ये डेटा रिट्रीव करके दो, तब देगा। एंड लाइक ये वाले रिट्रीव, इस डेटा आप पीछे हमने बैकएंड में स्टोर कर दिया ये डेटा। ठीक है, तो इसको जब रिट्रीव करने के लिए कुछ टाइम लगेगा उसे, AWS को। जो सेकंड वाला था, सेकंड जो 5 डेज के लिए, लाइक हमें हर 5 डे में जरूरत पड़ रही है, तो उसको फ्यू मिनट्स का टाइम लग सकता है। ठीक है, फ्यू मिनट्स लगेगा आपको रिट्रीव करके देने में वो डेटा। एंड द वन विच इज आफ्टर दैट, द थर्ड वन, उसके लिए आपको अप टू 48 आवर्स का टाइम लग सकता है। आप उसको रिक्वेस्ट डालोगे AWS को, और वो अप टू 48 आवर्स में आपको वो डेटा ला कर देगा, बिकॉज वो बैक एंड सर्वर्स में सेव्ड है उसके पास। ठीक है, देन ऑफ कोर्स दी अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, लाइक वो कितनी जल्दी अवेलेबल है। AWS बोलता है कि 99.999 अप टू 11 नाइन्स तक, इतना हाई अवेलेबिलिटी है इसकी। ठीक है, सो लाइक स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास 99.99, मतलब जितनी जल्दी आपके पास डेटा, आपने अभी आप रिक्वेस्ट करी और वो एकदम आ गया वो डेटा, वो है अवेलेबिलिटी। अगर आपको लोडिंग में टाइम दे देगा तो फिर वो अनअवेलेबल है ना उस टाइम पे। ठीक है, एंड देन दिस वाज द बकेट की का स्ट्रक्चर, राइट?
ऐसे ये दो तरीके हैं। ठीक है, इसमें स्टोर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ बकेट। उधर अब हम देखते हैं कैसे, हाउ टू क्रिएट अ बकेट। ठीक, रीजन सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? AWS रीजन नहीं दिख रहा? अपने सिस्टम्स में भी तो यूज करो, साथ साथ करोगे तभी दिखेगा ज्यादा अच्छे से। दिख रहा है? आप अपने सिस्टम में देखो, सब दिखेगा। लॉक खोला तो है नहीं लैपटॉप, और देखना है बस, हाँ। सबने खोला S3? सबने खोला भी है S3 या नहीं, लाइक? ओके, क्रिएट बकेट पे क्लिक किया। लेट्स क्रिएट बकेट्स नाउ। सबसे ऊपर देख रहे हो आप AWS रीजन लिखे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन के नीचे AWS रीजन। AWS रीजन लिखा है। तो इस रीजन में जो है वो बकेट बन रही है अभी हमारी। इफ यू वांट टू चेंज द रीजन, कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से चेंज कर सकते हो रीजन। ठीक है, चूज विच एवर रीजन यू वांट एंड देन वी हैव बकेट नेम। बकेट नेम में मैंने बोला एक तो वो यूनिक होना चाहिए। आप AWS डालोगे तो मे बी नहीं बनेगा, क्योंकि AWS नाम से किसी ने पहले ही ले रखी होगी, बकेट बहुत कॉमन है। तो इसके और भी रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स? लेट्स सी द रूल्स ऑफ बकेट नेमिंग। सी, मिनिमम 3 to maximum 63 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये नहीं कि कितना भी बड़ा नेम डाल दिया, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं हो सकता नेम। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। 63 तो शायद ये भी नहीं होंगे। लाइक कोई URL नहीं डालोगे तुम। ट्राई टू क्रिएट लाइक अ बकेट है। सी, bucket must be name must be between these two characters, and it should not contain invalid characters. So there are few invalid characters as well. What are the invalid characters? Like should only contain lower case। आप कैपिटल लेटर्स में कोई नेम नहीं दे सकते बकेट को अपना। ठीक है, लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, डॉट एंड हाइफन। बस ये चार चीजें अलाउड है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, आप अगर चाहो कि AWS ऐसा बड़ा कैपिटल में दे दो। हाँ, पाइथन की सेंसिटिविटी के जैसे बोल सकते, वो तो सब सारी लैंग्वेजेस में होता है, बहुत लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, ऑल्सो यू कैन नॉट स्टार्ट योर बकेट नेम विद अ डॉट और अ हाइफन, राइट? ज्यादा हो गया, बस इतना जूम। ठीक है, डॉट से शुरू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट, नेम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर केस लेटर और अ नंबर। ठीक है, ना डॉट से, डैश से, किसी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, माय फर्स्ट बकेट एंड देन गिव इट सम। देखो, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये नेम से पहले किसी ने, एज आई सेड, यूनिक होना चाहिए। तो गिव इट सम रैंडम नंबर और समथिंग यूनिक विच यू थिंक कि किसी और ने यूज नहीं कर रखा होगा। ठीक है। Okay, so next let's keep these things same ownership. We have like ये वाला देखो, ये मेन है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड है। क्या चीज? वो अगर एग्जिस्टिंग बकेट से कॉपी करना है आपको डेटा, उसके लिए है। अभी हमें नई फ्रेश बकेट बनानी है। सी हेयर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, एज आई सेड कि कोई भी आपका जो बकेट है वो एक्सेस कर सकता है, बट वो कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक आप उसे परमिशंस नहीं दोगे। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ परमिशन। तो अभी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड रहता है, तो इसको आप चेक रखो। ठीक है,
बकेट वर्जनिंग विच आई टोल्ड यू अबाउट कि आपका सॉफ्टवेयर था उसका वर्जन 1 था, अभी पहले रेड थी वेबसाइट, आपने ग्रीन नया बनाया, तो उसको वर्जनिंग कर सकते हो, तो उसके लिए। और इसको आपको मैनुअली खुद नहीं करना पड़ेगा, आप अपडेट करोगे वो बकेट खुद ही वर्जनिंग बना देगा AWS, तो वो अभी डिसेबल और इनेबल कर सकते हो, अभी डिसेबल्ड ही रहने देते हैं। देन वी हैव टैग्स। टैग्स आर बेसिकली जस्ट द नेम्स दैट यू प्रोवाइड। आप ऊपर तो देते ही हो एक नेम, बट एक और लाइक और भी, जैसे आप इस बकेट किस लिए थी, जैसे मे बी ये मेन, जैसे शॉपिंग के लिए थी, ठीक है, शॉपिंग डिपार्टमेंट के लिए थी। आपकी वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक AWS में भी बहुत सारी है, ठीक है, तो ये शॉपिंग वाले के लिए थी, तो आप उसको ऐसा टैग दे सकते हो कि इसके अंदर आएगी ये सारी फाइल्स, ठीक है, और देन की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। देन वी हैव एनक्रिप्शन टाइप्स। इवन बकेट्स में भी एनक्रिप्शन यूज होता है, लाइक टू एक्सेस इट यू रिक्वायर अ की, ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दो। बट क्या चीज, ये की में कुछ भी, जैसे आप नेम नेम देते हो ना, की होगी नेम, उसकी वैल्यू दे दी आपने कुछ भी, S3 बकेट, हाँ कुछ भी दे सकते हो, देना है बनाओ बनाओ। नहीं अभी नहीं है, अभी ऑप्शनल है, वैसे भी ऑप्शनल, ठीक है। फिर बकेट की अनेबल डिसेबल बाय, इसे अनेबल करके रखोगे तो इजीली आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव एडवांस ऑप्शन में ऑब्जेक्ट लोग, वो सब छोड़ के क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। ये बकेट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। माय फर्स्ट बकेट 7342, किधर क्रिएट है, ये रीजन भी दिखा रहा है, कब क्रिएटेड है, एवरीथिंग, ठीक है। इसके अंदर नाउ यू कैन अपलोड व्हाट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आई सेड कि ऑब्जेक्ट्स का एक तो सिर्फ एक ही वो है पैरामीटर, जिधर वो मतलब उसका क्या कहते हैं लिमिटेशन, जो है 5 TB, जो कि बहुत बड़ी लिमिटेशन है, 5 TB की तो आपके पास फाइल्स होंगी नहीं, ठीक है। तो हेयर यू कैन अपलोड एनी ऑफ द फाइल्स यू वांट, विच एवर, इवन अ फोल्डर और अ फाइल, ठीक है, कोई फाइल ऐड करके देखना है। हाँ, अपलोड पे क्लिक किया, या इधर फोल्डर्स भी बना सकते हो, लाइक जैसे एक नॉर्मल आपके कंप्यूटर में फोल्डर्स बनते हैं, ठीक है, इधर अपलोड करा, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया फोटो अपलोड करके दिएगा सारे स्टाफ ज्यादा डेटा अपलोड मत करना, फिर तुम्हारे बिल आ गए फिर, ठीक है। पैसे लेने इसका तो कोई, मतलब देयर इज अ लिमिट, फ्री आपको देता है ना कि इतना तक फ्री है, तो वो थोड़ा बहुत, हाँ अभी फ्री है, ठीक है। ये अपलोड करना है। स्क्रीन शेयरिंग इज, अच्छा ये कब, अच्छा अभी पॉज हुई क्या, पहले भी पहले से पहुंच थी क्या स्क्रीन शेयरिंग? नो वे, अगर पहले से स्क्रीन शेयरिंग पॉज थी क्या पहले से? रिकॉर्डिंग हो रही है चलो रिकॉर्डिंग में, पर स्क्रीन शेयर नहीं हुई तो स्क्रीन तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होगी, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करा, अपलोड हो गई फाइल। कौन कौन साथ में कर रहे, लाइक आर यू गाइस ट्राइंग, ठीक है, आप कर रहे हो, कर रखा है आपने पहले से। क्या होगा सी, ये आपकी जब ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जाओगे, हेयर यू गेट दिस की, राइट, की इज बेसिकली जस्ट अ नेम, फिर ऑब्जेक्ट URL दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको आप थ्रू इंटरनेट मतलब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एज ऑफ नाउ यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस इट, क्योंकि आपने पब्लिक एक्सेस दिया ही नहीं है उसको, ठीक है।
तो अभी आप उसको बस अपलोड कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे। डिसेबल अनेबल बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन है आपके पास। लेट्स ट्राई टू गिव इट पब्लिक एक्सेस, राइट। एक्शंस में गए, नहीं। पर परमिशंस पे गए और इसको एडिट करो, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को एडिट करो, एंड देन रिमूव दिस, अनचेक दिस बॉक्स, राइट। कंफर्म किया। अब आपको जो पब्लिक एक्सेस है वो अनेबल्ड है, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अगेन गो टू, वेट, इसमें स्टिल नहीं आ रहा, व्हाई इज इट, एस टी यू आर आई, object URL it is, I don't know why it's showing, still showing an error. Access denied ही दिखा रहा है अभी भी, permission 15, yeah, I get it. uh, um, bucket versioning of, कहीं जाना है क्या, कौन सी क्लास, एक मिनट, लाइक वी हैव given it public, वो चीज सही है बट there is something which is being missed right now. uh, uh, okay, we'll check it in the next class, देखते हैं, मे बी मैंने कुछ परमिशन नहीं दिया तो मिस हुई। इसको वापस से पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करके रख देना, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वी विल सी ब्राउजर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, मिनिमम इतने कम उस पे कोई पैसा नहीं आएगा, मतलब तो डिलीट कर दो, फिर से बना लेना बकेट। ओके कूल, फिर अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।